Hello Python Explorers, this is your Captain Ashish Kumar welcoming you all to Flight PYCS 23. Our today's mission is to change our MAC address using Python so that हमारी ये फ्लाइट अपनी डेस्टिनेशन तक बिल्कुल anonymous वे में पहुंच सके. So अपनी कुर्सी की पेटी बांध लीजिए and let's take off. तो हम हमारी लिनक्स मशीन पे आ चुके हैं क्योंकि नो डाउट हमें हमारे सारे टास्क ऑटोमेशन में ज़्यादातर लिनक्स पे ही लेकर आने हैं. हमें सबसे पहले समझना होगा कि हम अपने मैक एड्रेस को चेंज कैसे करते हैं, मैनुअल प्रोसेस क्या है, और उसके बाद हम उसको प्रोग्रामिंग में चेंज करेंगे यानी ऑटोमेशन में लेकर आएंगे. तो यहाँ पे अगर आज मैं अपना मैक एड्रेस चेंज करना चाहता हूँ अपनी काली लिनक्स के अंदर, तो मुझे वहाँ पे एक प्री इंस्टॉल टूल मिलता है, ए टूल जिसका नाम है मैक चेंजर. इसे यूज़ लेने के लिए पहले हम एडमिन परमिशंस ले लेंगे यानी रूट प्रिविलेजेस. sudo su के जरिए हमने रूट पावर्स ले लिया और अब हम लिखते हैं मैक चेंजर. हमें नहीं पता कि ये टूल क्या है और कैसे काम आएगा, तो हमने यहाँ पे मैक चेंजर लिखा और हाइफन हेल्प लिख दिया ताकि इसकी हेल्प हमें विजिबल हो. जैसे ही हमने ऐसा करा तो आप देख सकते हैं यहाँ पे -v से इसका वर्जन दिखाएगा, -s से हमारा करंट मैक एड्रेस शो करेगा, e से जो लास्ट के 3 पेयर्स होते हैं एक मैक एड्रेस में उन्हें चेंज करेगा. मैक एड्रेस होता है क्या है सर? एक फिजिकल एड्रेस होता है जो हर उस डिवाइस को दिया जाता है जो नेटवर्किंग में बातचीत करने में मदद करता है. इस एड्रेस का फुल फॉर्म है मीडिया एक्सेस कंट्रोल एड्रेस. ये एक ऐसा एड्रेस है जिसके जरिए आपको ट्रैक करा जा सकता है, आपकी आइडेंटिटी पता लगाई जा सकती है, आपके डिवाइस की आइडेंटिटी पता लगाई जा सकती है. हम डेफिनेटली नहीं चाहेंगे कि ये एड्रेस किसी को भी विजिबल हो. अब यहाँ पे अगर मैं -s का यूज़ लेता हूँ तो ये मुझे मेरा करंट मैक एड्रेस दिखाएगा. इसी के साथ साथ यहाँ पे -e में एंडिंग के 3 पेज चेंज करेगा. ए से बिल्कुल हमारा मैक एड्रेस अनदर मैक एड्रेस लास्ट के 3 पेज रैंडमली कुछ भी अलॉट कर देगा. यहाँ पे हम -r की बात करें तो हमें कंप्लीट रैंडम मैक एड्रेस दे देगा. और अगर हम ओरिजिनल मैक एड्रेस फिर से लेना चाहते हैं तो हम -p का यूज़ ले सकते हैं. इस तरीके से हमें बता रहा है कि आप अपना मैक एड्रेस जैसे चाहो वैसे चेंज कर सकते हो. अगर हम इसका यूज़ लेना चाहते हैं और हमारे पास कुछ और भी ऑप्शन है जैसे -l में हमें लिस्ट मिल जाती है जिसमें हमें सभी वेंडर्स के नाम भी मिल जाते हैं. बट खैर हम किसी भी तरीके से अगर अपना मैक एड्रेस चेंज करना चाहते हैं तो हम इन ऑप्शंस का यूज़ ले सकते हैं. हमने कहा ठीक है पहले मैनुअली मैक एड्रेस चेंज करके देखते हैं. यानी अगर मुझे मैक एड्रेस चेंज करना है मैं कमांड लिखता हूँ मैक चेंजर, उसके बाद -r फॉर रैंडम -m फॉर मैनुअल. हमने कहा मैनुअली मैक एड्रेस चेंज करना चाहेंगे और इसके आगे हमने मैन्युअली अपनी मर्जी से कोई भी एक मैक एड्रेस लिख दिया. हमें पता है मैक एड्रेस का जो सिंटैक्स है, मैक एड्रेस का जो फॉर्मेट है वो कैसा है. हमारे पास टोटल यहाँ पे 6 पेयर्स देखने को मिलते हैं, पेयर 1, पेयर 2, इसी तरीके से 6 पेयर्स है जिनको कॉलन के जरिए डिवाइड करा गया है. हर एक पेयर में हमारे पास 1 से 9 तक के नंबर्स यूज़ हो सकते हैं या फिर अल्फ़ाबेट्स की बात करूँ तो ए से एफ तक के अल्फ़ाबेट्स यूज़ हो सकते हैं. इनके कॉम्बिनेशन से एक मैक एड्रेस बनता है. तो हमने यहाँ पे एक बिल्कुल सही मैक एड्रेस क्रिएट कर रखा है, एक मैक एड्रेस लिख रखा है. मैं चाहता हूँ ये मैक एड्रेस मेरी मशीन में इंप्लीमेंट हो जाए, मेरा मैक एड्रेस चेंज हो जाए. तो मैं डिवाइस का नाम ETH0 है वो मैंने मेंशन कर दिया है, एंटर प्रेस करा. आप देख सकते हो मेरा मैक एड्रेस यहाँ पे चेंज हो चुका है. मैं फिर से कमांड रन करूँगा तो फिर से मैक एड्रेस चेंज हो जाएगा यानी मेरी न्यू लेयर में और करंट लेयर में दोनों में ही मेरा नया मैक एड्रेस आ चुका है. असल में मैक एड्रेस की जो वर्किंग है एक मशीन के अंदर वो इस तरीके से होती है कि मैक एड्रेस को 3 लेयर्स के जरिए दिखाया जाता है. जब भी एक यूज़र किसी से इंटरेक्ट करता है, किसी से बातचीत करता है तो उसको केवल और केवल हमारी न्यू लेयर विजिबल होती है या ज़्यादा से ज़्यादा आप मान लो करंट लेयर विजिबल होती है. लेकिन परमानेंट लेयर किसी भी एक्सटर्नल यूज़र को नहीं दिखती, वो केवल एडमिन को दिख सकती है जैसे मुझे दिख रही है. तो अगर मैं अपना ifconfig कमांड रन करता हूँ और मुझे ये मैक एड्रेस दिखाता है, ये मैक एड्रेस क्या है? ये आपकी न्यू लेयर का मैक एड्रेस है और यही सबको दिखेगा. आप जिससे भी बात करोगे यही मैक एड्रेस दिखेगा. मैं ये नहीं चाहता कि यहाँ पे मेरा रियल मैक एड्रेस दिखे और उसको चेंज करने के लिए प्रोसेस हमें समझ आ गया. हम ये कमांड लिखेंगे मैक चेंजर -m मतलब मैनुअल, उसके आगे जो भी मैक एड्रेस लिखना है खुद से लिख देंगे, जो भी चेंजेस करना है. फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे AC कर देता हूँ, जो मैक एड्रेस देना था दे दिया, एंटर प्रेस करा तो हमारे मैक एड्रेस को चेंज कर देगा. अब मैं अगर किसी से भी कम्युनिकेशन करता हूँ तो उसको मेरा यही मैक एड्रेस दिखेगा, मेरा रियल मैक एड्रेस नहीं दिखेगा और हम यही चाहते थे. बट क्या ये प्रोसेस मैं ऑटोमेशन में ला सकता हूँ एक प्रोग्राम के जरिए, या फिर हर बार मुझे प्रोग्राम रन करना पड़ेगा, हर बार मुझे लाइन ऑफ कोड्स लिखने पड़ेंगे? तो सर ये आप डेफिनेटली कर सकते हो, वो भी आपके पास एक बहुत अच्छी लाइब्रेरी है सब प्रोसेस की, उसके जरिए आसानी से कर पाओगे. तो हम चलेंगे हमारे पायचाम पे. यहाँ पे कमांड लिखेंगे इंपोर्ट स्पेस सब प्रोसेस और इसके बाद इस लाइब्रेरी को यूज लेने के लिए हम कुछ कमांड्स लिखेंगे. जैसे हमने इसके एक फंक्शन का नाम लिखा विच इज सब प्रोसेस डॉट रन और इसके आगे हमें जो भी आर्ग्यूमेंट्स देनी है हम दे देंगे. तो यहाँ पे हमें आर्ग्यूमेंट्स जो देनी थी वो हम यहाँ पेस्ट कर देते हैं. हमारे इस कमांड को एज इट इज कॉपी करेंगे और यहाँ पेस्ट कर देंगे. जब हमने पूरे कमांड को पेस्ट कर दिया और इस कमांड को हम थोड़ा सा सही से डिफाइन कर देंगे. हर एक एलिमेंट के बाद जो स्पेस आ रहा है ना, हमें वहाँ पे उसको इस तरीके से मेंशन करना है. सो यहाँ पे लर्नर्स हमने हमारे इस कोड को कॉपी पेस्ट कर दिया.
आप देख सकते हो मैंने स्क्वायर ब्रैकेट्स यूज़ लिए हैं, लेकिन ये क्यों लिए हैं? क्योंकि हम जब सब प्रोसेस डॉट रन में कमांड लिखना चालू करते हैं, तो हमारे पहले स्टेटमेंट को आर्गुमेंट मानता है, कमांड मानता है। मैं चाहता हूँ कि मैं जो भी इस ये पूरी टर्म मैंने लिखी है, ये एक ही स्टेटमेंट काउंट हो, एक ही कमांड काम हो, एक ही आर्गुमेंट या एक्सप्रेशन काउंट हो। तो मैंने यहाँ पे क्या करा, इस पूरे को स्क्वायर ब्रैकेट्स के ज़रिए एक एलिमेंट बना दिया। इस एक एलिमेंट में मल्टीपल चीज़ें हमारे काम आ सकती हैं, मल्टीपल कमांड्स आ सकते हैं, तो हमने उन्हें डिफरेंशिएट कर दिया इस प्रोसेस के ज़रिए, है ना? डुअल कोट्स और कॉमा के ज़रिए। लेकिन अब ये पूरा का पूरा एक आर्गुमेंट माना जा रहा है, एक कमांड माना जा रहा है। तो अगर हम इसको रन करते हैं, तो आप देख सकते हो बोल रहा है कि आपका मैक एड्रेस जो है वो चेंज कर दिया गया है। ऑल्दो हमने पहले भी सेम मैक एड्रेस रखा था, तो हम इसे चेंज कर देते हैं, हम एफसी कर देते हैं और हम फिर से रन करते हैं। तो क्या इसने हमारा मैक एड्रेस यहाँ पे चेंज करा? अब ये नोकिया का डिवाइस दिखा रहा है हमारे मोबाइल, हमारे इस पीसी को, हमारे इस काली मशीन को। बस हमें इतना ध्यान रखना है कि जब हमने पहली बार मैक एड्रेस चेंज करा, तो हमारी केवल न्यू लेयर का मैक एड्रेस चेंज हुआ है और हम चाहते हैं कि करंट लेयर का भी मैक एड्रेस चेंज हो। तो हमें सेम कमांड को एक से ज़्यादा बार एग्जीक्यूट करना है, यानी हम इस पूरी लाइन को कॉपी करेंगे और एक और बार पेस्ट कर देंगे। और सिक्योरिटी के लिए हो सकता है कभी-कभार किसी लाइन को एग्जीक्यूट करते हुए कोई एरर आ जाए, तो हम इसको 3 बार रन कर रहे हैं, बस एक बैकअप के लिए, बस एक सेफ्टी पर्पस के लिए कि भई हम कन्फर्म कर लें कि हमारे न्यू और करंट जो मैक एड्रेस है वो सक्सेसफुली चेंज हो चुके हैं। हमने यहाँ पे से रन बटन पे क्लिक करा, हम देख सकते हैं इसने 3 बार हमारा मैक एड्रेस चेंज करा, यानी हमें 100% एश्योरिटी हो गई है कि मेरे न्यू लेयर और करंट लेयर में नया मैक एड्रेस ऐड हो चुका होगा। परमानेंट लेयर चेंज नहीं होती है, हमें उससे फ़र्क भी नहीं पड़ेगा क्योंकि वो लोगों को विज़िबल नहीं होती है। बट अब मेरे पास एक प्रोग्राम बन चुका है जिसको मैं जब भी रन करूँ मेरा मैक एड्रेस सक्सेसफुली चेंज हो जाएगा। इन केस अब यहाँ पे मैं चाहूँ कि सर मैं अपने दिए गए इनपुट्स के ज़रिए मैक एड्रेस चेंज करना चाहता हूँ, यानी ये जो मैक एड्रेस हमने यहाँ लिखा था ये यूज़र अपनी मर्ज़ी से दे, तो हम यहाँ पे कुछ नहीं करेंगे, एक इनपुट ले लेंगे यूज़र से। हमने यहाँ पे एक वेरिएबल रखा MAC नाम से और इस मैक के अंदर हम यूज़र से इनपुट मांग लेंगे। हमने कहा कि इसके अंदर हमें चाहिए है इनपुट। हमने इनपुट नाम के फंक्शन को कॉल कर दिया जिसका सारा डेटा मैक नाम के इस वेरिएबल में सेव हो जाएगा। अब मैं चाहता हूँ कि मैक एड्रेस के अंदर जहाँ पे हमने मैन्युअली मैक एड्रेस लिखा हुआ था वहाँ पे हमारा वेरिएबल कॉल हो जाए, तो हमने यहाँ पे लिख दिया मैक। तो अभी हमारे इस मैक वेरिएबल को यहाँ पे ऐड कर देगा। जिस तरीके से यहाँ पहली लाइन में हमने वेरिएबल का नाम लिख दिया, यहाँ भी हम सेम करेंगे। तो केवल वेरिएबल का नाम लिख दिया कि इसके अंदर से ऑटोमेटिकली डेटा यहाँ पे यूज़ ले लिया जाएगा और अब बस हम इस प्रोग्राम को रन करेंगे। जैसे हम रन करते हैं हमसे इनपुट मांगा जाएगा, हम जो भी इनपुट देंगे, फॉर एग्जांपल हमने यहाँ पे अपने एक बेसिक मैक एड्रेस को पेश करा, उसमें चेंजेस कर दिए, A6 को मैंने 12 कर दिया। अगर मैं एंटर प्रेस करता हूँ तो आप देख सकते हैं कि इसने सक्सेसफुली मेरा मैक एड्रेस चेंज कर दिया है, चाहे न्यू लेयर हो चाहे करंट लेयर हो। उसको हम थोड़ा सा और अच्छे से चेक कर लेते हैं। ये देखो यहाँ पे आप देख सकते हो हमारा मैक एड्रेस जो है सक्सेसफुली चेंज हो गया है 12 से, यानी जो लास्ट पेयर था वहाँ पे 12 आ चुका है। तो अब मेरे पास एक प्रोग्राम रेडी है जिसमें मैं जब भी जो भी मैक एड्रेस ऐड करूँगा ये उसे चेंज कर देगा। सो लर्नर्स, आई होप आप लोग इस वीडियो को एंजॉय कर रहे होंगे। एंड लर्नर्स, अगर आप लोगों के लिए साइबर सिक्योरिटी एक पैशन है, आप साइबर सिक्योरिटी के कंटेंट को डिटेल्ड में प्रैक्टिकल लेवल पे मेंटर की गाइडेंस के साथ सीखना चाहते हो लाइव जूम क्लासेस के जरिए, तो आप लोगों को मिल रहा है WSCH WSCUBTA का सर्टिफाइड एथिकल हैकिंग का बैच, जिसके अंदर आप लोगों को मिलेंगे 12+ असाइनमेंट्स, 3 मेजर प्रोजेक्ट्स जो कि आपकी ओवरऑल स्किल्स को पॉलिश करने में बहुत मदद करेगा। और इसी के साथ साथ हर एक मॉड्यूल के चीट शीट्स, नोट्स जैसी काफ़ी सारी चीज़ें आपको मिलेगी जो आपके स्किल्स को बेटर लेवल पे इंप्रूव करेगी। सो लर्नर्स, अगर आप लोग साइबर सिक्योरिटी में अपना करियर सिक्योर करना चाहते हैं, देन डोंट वेस्ट योर टाइम, जस्ट ग्रैब दिस अपॉर्चुनिटी नाउ। नीचे डिस्क्रिप्शन में आप सभी को फॉर्म लिंक मिलेगा जिसे फिल करके आप आज ही इनरोल कर सकते हो अपने इस फेवरेट कोर्स में। सो आई होप लर्नर आपको ये बात समझ आ गई होगी कि किस तरीके से हम पाइथन की मदद से अपने मैक एड्रेस चेंज करने का एक ऑटोमेशन प्रोग्राम बना सकते हैं, जिसकी मदद से अब हम हमेशा अपना मैक एड्रेस चेंज कर पाएंगे। मिलते हैं नेक्स्ट फ्लाइट में, जहां पे हम देखने वाले हैं कि हम किस तरीके से पाइथन की मदद से एक चैटबॉट क्रिएट कर पाएंगे, यानी एक कम्युनिकेशन चैनल क्रिएट कर पाएंगे। टिल देन स्टे सेफ, कीप लर्निंग। दिस इज योर कैप्टन आशीष कुमार साइनिंग ऑफ।